हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 166 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 176 नंबर से शुरू होता है। यह क्वेश्चन आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है। जो हर्षवर्धन है उसके पराजय का संदर्भ जो है किस अभिलेख में मिलता है, उल्लेख किस अभिलेख में, ये बताना है। बांसखेड़ा, ऐहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या पेहोवा अभिलेख। तो आंसर क्या होगा? 176 का आंसर जाएगा दोस्तों बी के साथ। आप आंसर जाएगा ऐहोल अभिलेख। रवि कीर्ति द्वारा जो लिखा गया ये ऐहोल अभिलेख, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। तो राजा हर्षवर्धन की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख, जो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है। ऐहोल अभिलेखक जो अभिलेख है उसका लेखक कौन है, हमने अभी बताया था, रवि कीर्ति आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति है। और पुलकेशिन द्वितीय और जो आपके हर्षवर्धन है उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसी का उल्लेख किया गया रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख में, जिसमें बताया गया है कि क्या हर्षवर्धन का क्या है, पराजय हो गया था। तो इस तरह ऑप्शन आपका ए सही होता है। व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। बादामी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति था। प्रशस्ति के रूप में वर्णित लेख की भाषा संस्कृति है। जो अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, उसकी जो भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है, ये याद रखिएगा। प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति ने स्वयं को कालिदास तथा भारवी के समान कहा है। स्वयं को क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार नेट में कि प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति ने स्वयं को क्या कहा है। तो स्वयं को क्या है, कालिदास तथा भारवी के समान कहा है। इस लेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख है। अन्य तथ्य देखते हैं। भारवी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के दरबार में निवास करते थे। जो भारवी हैं वो पल्लव नरेश जो सिंह विष्णु हैं उनके दरबार में निवास करते थे। उनकी रचना किरातार्जुनीयम थी। जो भारवी की रचना नाम है पुस्तक है वो क्या है, किरातार्जुनीयम, ये याद रखिएगा। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दंडी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के सभागार में निवास करते थे। तो यहाँ से कई महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे आपका पहला तथ्य है कि ऐहोल अभिलेख में किसका उल्लेख है, किस बात का उल्लेख है, तो जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ है उनका उल्लेख है। और उसी अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में ही कालिदास तथा भारवी के समान अपने आप को बताया है। किसने? तो रवि कीर्ति ने बताया है। भारवी जो है, भारवी किसके दरबार में रहता था? तो भारवी सिंह विष्णु के दरबार में, पल्लव नरेश सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। और उसकी रचना का क्या नाम है? किरातार्जुनीयम नाम है। तो किरातार्जुनीयम जो है वो किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो दंडी है, ये याद रखिएगा। और दंडी जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में निवास करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्ष ने एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली और नासिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 178 का आंसर बताइए। तो ये सही हो जाएगा, नालंदा। एक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नालंदा आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर
हर्ष ने एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नालंदा। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के चारों तरफ 4 दीवारी बनवाई और वहां एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण कराया। हर्ष ने नालंदा के खर्च के लिए 100 गांव को दान में दिया। ह्वेनसांग ने यहाँ से अध्ययन किया था। उसके समय नालंदा के कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे। किसके समय? तो ह्वेनसांग के समय जब उसने शिक्षा ग्रहण की थी तो उस समय नालंदा का जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। अन्य तथ्य देखते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम, जिसको क्या है सक्रादित्य भी कहा जाता है, ने कराया था, जबकि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। किसको? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण जो करवाया है कुमारगुप्त ने करवाया है। कुमारगुप्त को सक्रादित्य उपाधि दी गई थी और इस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों 179 नंबर 179। हर्ष के शासन के समय बल्लभी का राजा कौन था? हर्ष के शासन के समय बल्लभी का राजा या शासक कौन था? शशांक, ध्रुवसेन द्वितीय, भास्कर वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा? 179 का बी हो जाएगा दोस्तों, आपका बी जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवसेन द्वितीय। कौन आंसर हो जाएगा? ध्रुवसेन द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा। तो हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा कौन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय था। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। बल्लभी का राज्य आधुनिक गुजरात प्रांत में क्या है? स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बल्लभी का जो राज्य है आधुनिक गुजरात प्रांत में क्या है? स्थित है। वहाँ का शासक ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। आगे देखते हैं 180 नंबर क्वेश्चन है। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को किस सेना का उल्लेख है? पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? अश्व सेना का, रथ सेना का, गज सेना का या पैदल सेना का? तो 180 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, गज सेना का उल्लेख है। 180 का आप सी आंसर कर लेंगे, गज सेना आपका आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में जिसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं उसमें हर्ष की सेना का किस सेना का उल्लेख किया गया है? तो हर्ष के जो गज सेना है, हाथी सेना है, उसका उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जो हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। युद्ध कहाँ हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन के बीच यह युद्ध जो हुआ था वो नर्मदा जो है नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्ष की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। अन्य तथ्य देखते हैं तो ह्वेनसांग भी अपने यात्रा वृत्तांत में इसका क्या करता है? उल्लेख करता है। तो 2 तथ्य मिलते हैं। 2 तथ्य का मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय के और हर्षवर्धन के समय साथ में जो युद्ध हुआ था, दोनों के युद्ध जो हुए थे उसका उल्लेख आप जो है 2 प्रमाण मिल रहे हैं। उसमें क्या है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है और ह्वेनसांग के ब्योरर से यह ज्ञात होता है कि यह युद्ध हुआ था जिसमें क्या हुआ था? हर्ष की पराजय हुई थी। ऐहोल लेख के रचनाकार रवि कीर्ति हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश्वर तथा उसके समर्थकों की हत्या कर चालुक्य वंश की क्या है? गद्दी पर बैठा था। आगे चलते हैं 181 नंबर। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? रवि कीर्ति। आप आंसर दे लीजिए, डी आपका आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या हमने देखा था ऊपर। आगे देखिए 182 नंबर क्वेश्चन है आपका। पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा। पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा इराक में, ईरान में, श्रीलंका में, चीन में। दोस्तों ईरान अभी
इजराइल पे आक्रमण करने वाला है। तो इन सब तथ्यों को आप थोड़ा ध्यान देते रहिए कि कौन मारा गया, क्या हुआ, मुख्य लोग जो हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं इस समय वर्तमान में, उन सबको आपको ध्यान देना है। जैसे बांग्लादेश में अभी हो रहा है विद्रोह, तो उसमें करंट अफेयर बन जाएगा वहाँ से कि कौन था, भागा कौन, ये सब आपको, कि शेख हसीना कौन, क्या है, ये सब याद रखना है आपको। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ने दूतमंडल भेजा था, कहाँ, इराक में भेजा था, ईरान में भेजा था, श्रीलंका में भेजा था या चीन में भेजा था। तो 182 का आंसर बी हो जाएगा, ईरान में भेजा था। कहाँ भेजा था? ईरान, जहाँ इस समय क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ भेजा था? ईरान में भेजा था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल भेजा था, ईरान में भेजा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। अरबी विद्वान तावरी के विवरण से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन के 36वें वर्ष में फारस के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में एक दूतमंडल भेजा था। फारस आ जाए या ईरान आ जाए तो आप ऑप्शन वही सही करेंगे। तो अरबी विद्वान तावरी के विवरण से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष, 36वें वर्ष में फारस या ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में एक दूतमंडल भेजा था। 183 नंबर क्वेश्चन है, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? आलूक ने, सोम राय ने, पंडित उदय देव ने, गंगराज दुर्विंती ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आंसर जो देंगे दोस्तों 83 का डी सही हो जाएगा। 83 का आप क्या कर लेंगे? 183 का डी सही कर लेंगे, गंगराज दुर्विंती। गंगराज दुर्विंती जो है आंसर हो जाएगा आपका। तो पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? तो गंगराज दुर्विंती आपका आंसर हो जाएगा, डी सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्याकरण ग्रंथ शब्दावतार की रचना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्विनीति ने की थी। गंगराज दुर्विनीति ने की थी। ये होल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी प्रमुख स्रोत है। इस प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति हैं, जिन्होंने स्वयं की तुलना कालिदास एवं भारवी से की है। आगे देखते हैं, 184 नंबर क्वेश्चन है और इसका आप आंसर दे सकते हैं। निम्न में कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। 3 रचनाएं हैं जिसे हर्ष ने रचा है, बाकी की इसमें एक जो है उसको हर्ष द्वारा नहीं रची गई है। वो कौन है? तो वो है हर्ष चरित्र। वो कौन है दोस्तों? हर्ष चरित्र है, जो हर्ष द्वारा नहीं रचा गया है। इसको बारभट्ट ने लिखा है। हर्ष चरित्र की रचना बारभट्ट ने किया है। हर्ष चरित्र के बारे में, मतलब हर्ष के चरित्र के बारे में हर्ष चरित्र में दिया गया है। तो ये जीवनी हो जाता है एक प्रकार से हर्ष की। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की है? तो बारभट्ट आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। और जो आपका रत्नावली है, नागानंदा है और प्रियदर्शिका है, ये सबकी रचना किसने की है? हर्ष ने की है। ये तीनों की रचना किसने की है? तो हर्ष ने की है, इसको याद रखिएगा। और इसकी रचना जो किया है वो कौन किया है? बारभट्ट ने किया है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। हर्ष ने 3 नाटकों जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदा की रचना की है। हर्षचरित्र के लेखक बारभट्ट हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, थोड़ा 1 मिनट दोस्तों। तो हर्षचरित्र देखते हैं दोस्तों। तो कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ क्या है? उपन्यास कहा जाता है। कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। यह भी बारभट्ट की क्या है? कृति है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से संकलित किया है। तो ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री है, ये भी पूछा जाता है।
और उसने अपनी यात्राओं का जो विवरण दिया गया है उस विवरण को एक पुस्तक नाम दिया गया, पुस्तक हो गया है, उसका नाम है सीयूकी। पूछा जाता है तो यात्रा वृत्तांत जो है उसकी पुस्तक बन जाती है, उसका नाम क्या है, सीयूकी है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन है और आपका जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीआईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। कालिदास, वाणभट्ट, शूद्रक, भास ने। तो 185 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 सही हो जाएगा। वाणभट्ट आप आंसर कर लेंगे, वाणभट्ट आप आंसर कर लेंगे। एक मिनट, गड़बड़ हो गया क्या, वाणभट्ट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, वाणभट्ट ने माना है। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। वाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है। मेघातिथि ने भी सती प्रथा का विरोध किया है। मेघातिथि ने भी क्या किया है, सती प्रथा का विरोध किया। मेघातिथि एक ग्रंथ है। तो ये थे क्वेश्चन कुछ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।